हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि पूरे देश के भूतपूर्व सैनिक अपनी ओआरओपी की विसंगतियों को मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे काफ़ी दिनों से भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर भी धरना दे रहे हैं। लेकिन कौन क्या कर रहा है, बड़ी ही कमाल की ही चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट से विसंगतियों के बारे में बात करने के बजाय ये आपस में ही एक दूसरे को छींटाकसी कर रहे हैं और केवल अफवाह, झूठ और भ्रांतियों से एक तो ये जंतर मंतर पर धरने को चला रहे हैं और जिसके मन में आ रहा है जो कर रहे हैं। अब ये 3 धड़े बन गए, इनके बारे में बताऊंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि पहले वो बहुत कुछ पत्रकार हुआ करते थे। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मत 2 बड़ी मछलियां हैं, उन 2 बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खा लिया। अब 2 मछलियों का 2 बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन दोनों का वहाँ अधिकार हो चुका है। बस एक का नाम चौधरी है कोई और एक दिनेश पत्रकार जी हैं। बस ये 2 ही आते हैं, औरों के नहीं आते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने देखा, ये गोपाल कृष्ण जी हैं। ये अधिकतर जंतर मंतर पर यही भाषणबाजी करते हैं और इनके सामने होते हैं चौधरी जी और ये लिखते हैं, मैं इनके बारे में बताता भी नहीं, जेसीओ अचानक हुए आग बबूला। ये इनका थंबनेल है। सरकार अधिकारी पर बरस पड़े। भैया इतनी कौन सी औकात है कि आग बबूला हो जाएंगे और सरकारियों बरस रहेंगे? ये 5 महीने से बरस ही रहे, हुआ जाता तो कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने एक शब्द विरोध किया। इस जो यूट्यूबर है, इसने जयचंदों पर बड़ा प्रहार कर दिया। यानी सरकार हो गए, अधिकारी हो गए, जेसीओ हो गए और जयचंद वो हो गए जो इनके खिलाफ बोलते हैं। यानी इन पत्रकारों की इतनी हिम्मत हो गई है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। भाई गोपाल कृष्ण जी, मैं कई दिन से कह रहा था, मैं कह नहीं रहा था, आप बरसोगे जरूर क्योंकि जेसीओ आप ही होंगे। आप थोड़ा बताओगे। जो पत्रकार आपका इंटरव्यू ले रहा है, इसी पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट में लॉन में बैठकर यह कहा था कि आप लोगों से पैसा ले लेते हो और लेकर हाथ में लेकर के इधर उधर निकल जाते हो और लोग जब रसीद का इंतजार करते हैं तो आप काफ़ी देर में आते हो और लोग वहां से चले जाते हैं और वो पैसा आपकी पॉकेट में जाता है। आप बताओगे, थोड़ा सफाई दोगे इसके बात पर? अब मैं इतना ही कहना था। अब यहां मैं 2 चित्र रखता हूं। 3 प्रकार के जो संयुक्त मोर्चा हैं। एक तो यूनाइटेड फ्रंट है, वीर बहादुर सिंह का है। एक एफवी है, श्री अर्जुन सिंह राठौड़ जी का है। और एक संयुक्त मोर्चा है, ये जो पहलवान जी का है, श्री धर्मपाल जी, कैप्टन जो धर्मपाल जी उनके अध्यक्ष हैं। ये 3 हैं। अब पहलवान जी वाला है वो तो बीच में है, मिडिल में है, मीडियोकर है। वो ज़्यादा ना तो इधर जाते न इधर जाते, एक जो बैलेंस है वो होता है। अब यहां पर 2 हैं। वीर बहादुर सिंह जी का लगा रखा है मैंने ये, और ये भी वीर बहादुर सिंह का लगा रखा है। वीर बहादुर सिंह को एक महान कलाकार का लगा रखा है मैंने ये लाल अक्षरों में। अब महान कलाकार सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ बोलता है और पहले से झूठ बोलता आ रहा है। बार बार बता रहा हूं, इस व्यक्ति ने भूतपूर्व सैनिकों के आंदोलन का सर्वनाश कर दिया है। इसको ना तो कुछ पता है, इवन जब ये इंग्लिश पढ़ता है ना, इंग्लिश के शब्द ये नहीं पढ़ पाता, ये उनके अर्थों कहां समझ पाता होगा। अब चलो, ये वीर बहादुर सिंह का है। इनका केस चला हुआ है माननीय हाई कोर्ट में। उसका इन्होंने 20 पेज का जो डॉक्यूमेंट से मिला मिलू करके यह डाला है सबको पढ़ने के लिए कि इस प्रकार हम केस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो वकीलों की संस्था है जो लड़ रही है केस को, उनका तो कुछ है नहीं। और यह व्यक्ति डेली लगभग अपने वकील से मिल रहा है और एमएसपी के केस की 31 तारीख की तैयारी कर रहा है। यह है इस व्यक्ति का काम। और साथ में बताता है, इसी के संदर्भ में ये लिखा इन्होंने, ये वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा एमएसपी केस जिसकी बहस 31 जुलाई 2023 को है के लिए फाइल एफिडेविट के साथ संलग्न दस्तावेजों और एफिडेविट का अवलोकन करें। ये जो है ये अवलोकन वाला है। ये अब ये खुल तो सकता नहीं है, ये यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ डाला है। ये 20 पेज का है। न्यायमूर्ति महोदय द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब आरटीआई के तहत और कमीशन की रिपोर्ट से प्राप्त कर लिया गया। यह व्यक्ति एमएसपी का केस लड़ने के लिए आरटीआई से सवाल भी उठाता है और कमीशन की रिपोर्ट से जो सहायता मिल रही है उनको भी लेता है
और ये बॉय संरक्षण की पूरी टीम इसमें मेहनत में लगी हुई है। ये व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति का हाल देखिए। ये कहता है कि हम एक्सलेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, और पता नहीं क्या 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 भैया भैया समझ में नहीं आता है। अब इनका एक रैड में निकाला है इन्होंने, वैसे तो सर्वनाश कर ही दिया इस व्यक्ति ने, छोड़ा ही कहीं का नहीं है, और इनको बुलाएंगे भी नहीं जब तक ये बैठा हुआ है। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, इनका एफबीए बना हुआ है, कहीं इनके अध्यक्ष चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौड़ जी कहीं पिक्चर में हैं, या और व्यक्ति जो उनकी जो गवर्निंग बॉडी में है या एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, कहीं वो व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति है वहां पर, बस सबका सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। अब वो क्या कहता है, नंबर झूठ का पुलिंदा, कहता है पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सूचना, 20 फरवरी दिल्ली के जंतर मंतर पर जवानों की जायज मांगों के लिए चल रहे सांकेतिक धरने के नाम से और एफबीए को बदनाम करने के लिए बड़ी तेजी से फेक मैसेज जवानों में गुमराह किया जा रहा है। भैया तुम 20 फरवरी से धरना चला रहे हो, जायज मांग चला रहे हो, जायज मांगों में तुम 3 बार ज्ञापन दिए थे, पूरे देश को मतलब हॉल्ट कर दिया था। तुम्हारे ज्ञापन में जो पॉइंट वर्णित थे भारत सरकार ने उनका जवाब दे दिया है। अब क्यों चला रहे हो भाई? गुमराह किया जा रहा है, यानी जवानों को गुमराह किया जा रहा है, यानी खुद गुमराह करता है, खुद सर्वनाश करता है और दूसरों पर दोष लगाता है। सैनिक भाइयों सावधान और सतर्क रहने की जरूरत। एफबीए का नाम लेकर अगस्त में महारैली की झूठी सूचना दी जा रही है। अरे यार, तुम्हारी एफबीए का नाम कौन लेगा? आजकल तुम्हारे एफबीए का नाम और आजकल लोगों ने देना शुरू कर दिया है फेडरेशन ऑफ वल्गर एजेंडा, जो तुमने यहां चला रखा है ना, इसी के नीचे लिखा था किसी ने कि ये फेडरेशन है केवल और केवल ये वल्गर एजेंडा चलाते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, ना इनके पास कोई लिखाई है, ना पढ़ाई है, नॉलेज है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, और ना सरकार इनसे कोई बात करने जा रही है। महारैली की सूचना दी जा रही है, कोई तुम्हारा एफबीए का नाम लेकर के नहीं कर रहा है। और मुझे तो शर्म ये आ रही है कि तुम्हारे साथ जो संगठन जुड़े हुए हैं वो क्यों नहीं कहते हैं भाई कि इस एफबीए का अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर है, यहाँ कपिल चौधरी नहीं है, यहाँ कपिल फौजी नहीं है, लेकिन सारी की सारी सूचना आएंगी कपिल फौजी के ओर से ही। जबकि एफबीए की कोई भी ऐसी दिल्ली में नहीं है, जबकि एफबीए की कोई भी रैली दिल्ली में नहीं है भैया, रामलीला मैदान में आपकी नहीं है। ये यूनाइटेड फ्रंट और संयुक्त मोर्चा और जितने भी सैनिक संगठन हैं उन सब की रैली हो रही है, आप तो हो ही नहीं। 15 अगस्त को चलते दिल्ली में 144 धारा लागू है, इसलिए दिल्ली में कोई भी रैली नहीं हो सकती है। ये लो, इन्होंने 144 धारा भी लगा दी है, मतलब अफवाह फैलाने में इतना माहिर आदमी है ये। इसलिए सैनिक भाइयों, अगस्त में महारैली की सूचना गलत है। अपने आसपास में रहने वाले सैनिकों को भी बताएं अगस्त में कोई रैली नहीं है। सरकारी पिछलग्गुओं से सावधान रहने की जरूरत है। कपिल फौजी सलानी, यानी इस व्यक्ति ने 5-6 अगस्त की जो रैली है, जब इनकी 12 मार्च को रैली हुई थी वीर बहादुर की, जब इसने जहर घोला था, अब 6 अगस्त को रैली हो रही है, फ्री आदमी जहर घोल रहा है, यानी ये भूतपूर्व सैनिकों का हो ही नहीं सकता। केवल और केवल अपना एजेंडा चलाता है, यूट्यूब से पैसा कमाता है, और कुछ पत्रकार रखे हुए हैं और कुछ लोग रखे हुए हैं, और एक श्रीमान यहां पर लगातार केरल से आकर के पत्नी कौन सी सेवा दे रहा है, यानी इसका घर है या नहीं। भाई ऐसा कौन सा तुम्हें मोह है कि तुम आकर के यहां करे हो, और ऐसा कौन सा तुमने ज्ञापन दे दिया कि तुम घर बार छोड़ करके यहां पड़े हो? यार कुछ न कुछ तो मॉनेटरी फायदा हो रहा होगा, तभी तुम पड़े हो। ऐसे लगातार तो कोई नहीं पड़ा रहता, और क्योंकि तुम तो पता नहीं क्या करोगे। अभी तक तुमसे ज्ञापन नहीं बना है और लोगों को मतलब गुमराह कर रहे हो। अब मैं और बताता हूं, इन दोनों का मैं अंतर बता रहा हूं। एक व्यक्ति कोई बकवास नहीं करता, एक व्यक्ति जो एमएसपी के केस को लड़ने के लिए अपने पॉकेट से भी खर्चा करता है, अपने संगठन के पैसे खर्च कर रहा है। एमएसपी पूरे के पूरे 30 लाख लोगों पर लागू होगी यदि ये केस जीत जाते हैं, और ये केस केवल और केवल वीर बहादुर की वजह से ही जीतेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बेशरम किस्म के लोग हैं कि वो अपनी औकात से नीचे आ ही नहीं रहे। खैर एनीवे, अब वीर बहादुर सिंह की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आकर के थोड़ा अपना संख्या बल दिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि संख्या बल दिखाया जाएगा, भारत सरकार डर जाएगी और डर करके भारत एक तरह मुद्दे इतने ज़्यादा हैं ओआरओपी के, इतने ज़्यादा, इतना आसान काम नहीं है जब तक उस पर कोई बात नहीं होगी। 6 अगस्त 2023 को वीर बहादुर जी कह रहे हैं, रामलीला मैदान नई दिल्ली में यूनाइटेड फ्रंट की होने वाली विशाल रैली में शांति काल का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र विजेता मरणोपरांत हवलदार श्री गजेंद्र सिंह बिष्ट की पत्नी विनीता बिष्ट भी भाग लेंगी। संख्या बलों की कोई कमी नहीं रहना चाहिए,
लाखों की संख्या में आपकी उपस्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। इसलिए 6 अगस्त को रामलीला मैदान पहुँचें, कोई बहाना नहीं। वीर बहादुर सिंह चेयरमैन। और ये अब मैं यहाँ आपको भाइयों ये बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में वीर बहादुर सिंह इसके चेयरमैन हैं, और ये कोई वीर बहादुर सिंह का रैली नहीं है, यह सैनिक एकता की रैली है। इन लोगों ने जो जंतर मंतर पर बैठकर जो हुड़दंग मचाया है, जो भूतपूर्व सैनिकों का जो आभास दिया है, हो सकता है कि कुछ हमारा जो प्रभाव गया है, हमारी जो छवि बनी है वो कम हो जाए और भारत सरकार से किसी प्रकार वार्ता हो जाए। लेकिन ये लोग जो जंतर मंतर पर बैठे बुरी तरह परास्त होने के बावजूद भी ये अपनी बातों से अभी बाज नहीं आ रहे हैं। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में अब लोगों को पता चलने लग गया है, ये संगठन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ कोई किसी की नहीं मानता है। एक ही आदमी है जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है, और झूठ बोल के ही ये सारे के सारे इसको अपने एजिटेशन को चला रहे हैं, और सिर्फ ये पैसा कमाते हैं। 31 मई से पहले साबका ने कमाया, और उसके बाद में अभी 23 जाली को रैली हुई, उसमें काफ़ी अच्छा पैसा आया, ये अभी जो FBA ने कमाया। लेकिन ये कोर्ट केस नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ये मतलब केसों को हल करेंगे। अब देखते हैं, और ये लोकतांत्रिक तरीका के बात करने वाला व्यक्ति ही खुद कोर्ट में जा करके अपनी पेंसिल लेकर के बैठा हुआ है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।